नमस्कार दोस्तों। और CGPSC मेंस एनालिसिस वीडियो नंबर 2 में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं कि लैंग्वेज का पेपर किस तरह से आता है। ठीक है दोस्तों, और ये पहला पेपर होता है, इसमें 3 लैंग्वेजेस हैं। पहले इसमें 4 लैंग्वेजेस हुआ करते थे, संस्कृत भी हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में PSC ने इसको हटा दिया। 2018 के बाद आप देख पाते हैं कि जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें संस्कृत को हटा दिया गया। तो फिलहाल हिंदी हिंदी, देन इंग्लिश, देन छत्तीसगढ़ी, ये 3 विषय हैं और उनके मार्क्स का कैलकुलेशन समझते हैं हम लोग कि क्या कैसा है। सो लैंग्वेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेयर टू फोकस एंड हाउ टू फोकस, कि कहाँ पर हम ज़्यादा बल दें ताकि मार्क्स आ सके। और मैं आपको बता दूं, आउट ऑफ 200 लोगों को 160 तक नंबर आए, 150 तक नंबर आए, 156, 140 है ना, तो काफ़ी स्कोप है। और ख़ासकर आप सभी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, अच्छी हिंदी समझ पाते हैं, और छत्तीसगढ़ बेसिकली हिंदी स्पीकिंग स्टेट रहा है, तो मुझे लगता है कि आप सब इसमें बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि 100 मार्क्स की हिंदी है। और यदि हिंदी में पकड़ आपकी अच्छी है तो आप पीछे पीछे छत्तीसगढ़ी को भी समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों विषयों में एक तरह से संबद्धता है, एक रिलेशन है। बिकॉज जब आप हिंदी की ग्रामर अच्छे से समझ लेते हैं तो छत्तीसगढ़ी के ग्रामर को भी आप बना पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि जब एक वचन बहुवचन की बात करते हैं आप हिंदी में, तो यहाँ पर क्योंकि छत्तीसगढ़ी एक ऐसी बोली है जिसमें बहुत सारी बोलियों का समागम है, बुंदेलखंडी है, भोजपुरी है ना, अवधी है। तो आप देखेंगे मिली जुली बोली है। हालांकि हम भाषा का दर्जा देने का प्रयास कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रयासरत है और भाषा को लेकर डिमांड भी हो रही है, लेकिन भाषा के रूप में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स अभी भी हैं। जैसे ग्रामर इसका स्थिर नहीं दिखता है, मानक शब्दों की कमी दिखती है। तो जो भाषा बनाने के लिए स्टैंडर्ड चीज़ें, हालांकि यूनिवर्सिटी लेवल पर भी इसके प्रयास जारी हैं, लेकिन ये प्रश्न अक्सर आपसे पूछा जाता है कि भाषा को लेकर हम क्या प्रयास कर रहे हैं, या भाषा बनाएं कैसे, या संविधान में कहाँ पर इसका उल्लेख किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि 8th शेड्यूल की बात होती है ना, वहाँ पर जो भाषाएं हैं हमारी, वो उनको मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए, तो CGPSC मुख्य परीक्षा में हम लोग भाषा की बात करते हैं। सो पेपर 1 आपका लैंग्वेज का है दोस्तों। ठीक है, और लैंग्वेज के पेपर में आपको क्या करना है उसकी समझ हम लोग विकसित करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टोटल 3 लैंग्वेजेस हैं जिसकी बात मैं कर रहा था। इन 3 लैंग्वेजेस को समझना है, और जैसा मैंने बताया 100 मार्क्स हिंदी में है, तो हिंदी पर हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और सामान्य हिंदी 100 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 50 और छत्तीसगढ़ी 50 मार्क्स। ठीक है, तो हम सभी इसको समझ पा रहे हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन दिया गया है, और डेफिनेटली इस कैलकुलेशन से ये तो स्पष्ट हो गया कि आपको प्लान कैसे करना है। ठीक है, और लेकिन किसी भी रूप में इंग्लिश को छोड़ेंगे नहीं, पढ़ना तो उसको भी है। मैंने देखा है पिछले कई सालों में कि जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर होती है या उनसे ग्रामर नहीं बनता, वो पूरी तरह से छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों, कितना बड़ा नुकसान है सोच कर देखिए। जब आप 50 मार्क्स का छोड़ के जाते हैं तो आप मान कर चलिए आप खुद 150 के लिए प्रयास कर रहे हैं, और जब 150 के लिए प्रयास कर रहे हैं तो एग्जामिनर आपको देगा कितना? बहुत सारी तो गलतियां भी करेंगे आप इन सब्जेक्ट्स में। तो जब आप खुद ही ने तय कर लिया है कि मुझे 150 ही मिलने हैं, और 150 में मेरा कैलकुलेशन कीजिए, कुछ तो पढ़ के जाइए ना। और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, 10th लेवल पर हिंदी, 10th लेवल पर इंग्लिश। ठीक है ना। हाँ, छत्तीसगढ़ी आपने नहीं पढ़ी होगी। आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ में रहते ज़रूर हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी बोल नहीं पाते हैं। हाँ, कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ से दोनों काम नहीं होता। हाँ, लेकिन अभी वर्तमान सरकार काफ़ी प्रयासरत है कि छत्तीसगढ़ी बोली को हम भाषा के रूप में ला पाएँ, और ज़्यादातर काम उस तरह से देखे जा रहे हैं, है ना। उस भाषा से आपका सामना ज़्यादा हो रहा है। और देखिए, जब भी हम संस्कृति की बात करते हैं तो भाषा का योगदान बहुत बड़ा होता है संस्कृति को समझने के लिए या संस्कृति को और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है ना। तो भाषा से आप संस्कृति से जुड़ते हैं और फिर सांस्कृतिक मुखरता की ओर आप बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर हम लोग, और बात करते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उस पर मैंने फोकस किया यहाँ पर। और ये क्वेश्चन पेपर से ही मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बाद में हम क्वेश्चन पेपर्स की बात कर लेंगे। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं ग्रामर में, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लें तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा,
निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे। मैंने अभी सैंपल के तौर पर क्वेश्चंस को उठाया है, जो ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं उसी पेपर की कटिंग है। आकाश, समुद्र और आग और पर्वत। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, है ना। अथ, आहूत, नैसर्गिक और व्यष्टि, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इन सब चीजों को समझने में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, राइट। निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तद्भव, तत्सम सभी हम लोग 10th के ग्रामर में पढ़ते हैं दोस्तों, राइट। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक सार्थक शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों का संधि विकसित कीजिए। समास, संधि, ये सब भी बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, राइट। निम्नलिखित प्रश्नों के एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बताइए, इस तरह से हिंदी में सवाल आ रहे हैं, इतने आसान सवाल, और हिंदी 100 मार्क्स की है। मध्य प्रदेश में हिंदी देखेंगे, वहां के एमपीपीएससी में, तो काफी टफ हिंदी आती है ना। यूपी में देखेंगे काफी टफ हिंदी आती, लेकिन छत्तीसगढ़ में जितना आसान पेपर भाषा का है, इसमें पूरा स्कोप है दोस्तों। देखिए, हो सकता है कि साइंस और गणित कमजोर हो सकता है इतिहास कमजोर हो, भाषा पर तो मजबूती बनाई जा सकती है ना। बेसिक चीजों को पढ़ना है और आप इसको ठीक कर सकते हैं। आ रहा है समझ में। तो जब आप मिनिमम चीजों पर पकड़ बना लेंगे, तो वैसे आप लैंग्वेज में, है ना, अच्छी कमांड के साथ आ सकते हैं। और 100 मार्क्स की हिंदी है। 100 में से सोचिए, यदि आपने 70-80 नंबर लाने का प्रयास कर लिया, तो फिर आगे छत्तीसगढ़ी और आपको इंग्लिश में कमाल करना है। यदि उनमें 50-50% भी आ गया, तो भी आप बेहतर स्थिति में। तो जिनकी अंग्रेजी कमजोर है, वो हिंदी पर फोकस कीजिए। क्लियर है। और जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपकी इंग्लिश तो अच्छी है ही है, आप हिंदी पर फोकस कीजिए। और हिंदी यदि ठीक ठाक कर लिए आप, तो सब मिलाकर आप देखेंगे कि 120-130 तक आप पहुंच सकते हैं आराम से, ठीक है ना। और क्वेश्चन देखिए कितने आसान है, ठीक। इसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि मेरी स्लाइड्स के बावजूद भी आप ये सोचिए कि आप कैसे बेहतर और क्वेश्चंस को अध्ययन कर सकते हैं। पाथ आईएएस एकेडमी की वेबसाइट पर आप देखेंगे, pathIASacademy.com, वहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे। उनका डेली एनालिसिस कीजिए, और जब तक एक अंडरस्टैंडिंग ना बना लें, अपने एनालिसिस को बंद नहीं करना है आपको, ठीक है ना। अगला सवाल हम देख पाते हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य की 3 रचनाओं के नाम उनके लेखकों सहित लिखिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है, और सिर्फ लिखना है, मतलब लेखकों, रचना और लेखक का नाम लिखना, मतलब ये ऑब्जेक्टिव जैसा ही तो है ना। सिंगल शब्द लिख के आपका आंसर पूरा हो रहा है। और इनमें से मार्क्स भी आप देखेंगे, कोई 2 नंबर का है, कोई 3 नंबर का है। सगुण भक्ति धारा के 3 प्रमुख कवि और उनकी एक एक रचना का नाम लिखे। अब बताइए, एक एक रचना का नाम लिख दिए, लेखक लिख दिए, बिल्कुल 2 नंबर का क्वेश्चन आपके हाथ में है, राइट। सो अच्छे से प्लान कीजिए, क्वेश्चन बड़े आसान है, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश में आते हैं। डू एज डायरेक्टेड, चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस। तो ये तो आपने 10th में पढ़ा ही है। इसी तरह के क्वेश्चंस को आप ज्यादातर हैंडल करते रहे हैं, है ना। और इसके अलावा आपको जो भी इसमें डायरेक्शन दिए होंगे वो करना। फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल कंजंक्शंस, तो ये भी आपने बचपन से इसी तरह से चीज़ों को हैंडल किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीराइट दी फॉलोइंग सेंटेंसेज आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस। सो सेंटेंस करेक्शन वाला क्वेश्चन है, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित, अब ये छत्तीसगढ़ी के कुछ सैंपल हैं। निम्नलिखित शब्दों के छत्तीसगढ़ी समानार्थी शब्द लिखे। बरगद, तरबूज, चमगादड़, और इधर नीलकंठ और बहू, है ना। तो ये समानार्थी शब्द आपको लिखना था। तो अगेन हिंदी यदि आप ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ी भी आसानी से आप बना सकते हैं दोस्तों, राइट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हिंदी वाक्यों को छत्तीसगढ़ी में लिखे। ट्रांसलेशन है। हम पहले ही नियंत्रक से रिपोर्ट मांग चुके हैं। मंत्रालय से परामर्श किया जाना चाहिए। पावती की अभी तक प्रतीक्षा है। इसका उत्तर वापसी डाक से भेजा जा रहा है, ठीक है ना। अब इनको छत्तीसगढ़ी में लिखना है। ऑब्वियसली थोड़ी लिमिटेशन है आपके लिए कि यदि आप छत्तीसगढ़ के नहीं हैं, छत्तीसगढ़ी नहीं बोलते हैं, तो ये चुनौती हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक और स्लाइड में देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कही देवे संदेश छत्तीसगढ़ी फिल्म के गीतकार का नाम बताइए। फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। किन्हीं 2 छत्तीसगढ़ी व्याकरण कारों के नाम बतलाइए। छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के लेखक के नाम बताइए। बिन भांडी के अंगना, है ना।
छत्तीसगढ़ी कविता संग्रह के रचयिता का नाम बताइए। सुरता के चंदन छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह के रचयिता का नाम बताइए। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इतना तो हमसे बनना ही चाहिए दोस्तों, राइट। और बाकी सब्जेक्ट बहुत टफ नहीं है ना, बहुत आसान से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसको किसी तरह से आपको मैनेज करना है और अगले वीडियो के लिए फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।